आज हम बात करेंगे टिकटॉक स्टार और मॉडल विश राठौर के बारे में। विश का रियल नेम विश्वा राठौर है। वो टिकटॉक पर अपने डिफरेंट लुक, टैटू और लिपसिंग वीडियो की वजह से फेमस हैं। विश ने अपने बॉडी पर लगभग 50 टैटू बनवा रखे हैं। शायद इसलिए उन्हें टैटू गर्ल नाम भी दिया गया है। टिकटॉक स्टार होने के साथ साथ वो एक फेमस मॉडल भी हैं। वो अपने बोल्ड फोटोशूट को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। पर शायद आप लोगों को ये बात पता न हो कि विश ने अपना ये फेम सिर्फ अपने दम पर ही हासिल किया है। उनकी सफलता में वो हमेशा खुद की ही इंस्पिरेशन रही हैं। जिस जगह वो आज हैं वहाँ तक वो अकेली ही खुद से और दुनिया से लड़ी हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा विश की जिंदगी का अब तक का सफर, चलिए जानते हैं। इसका जन्म 6 जुलाई 1998 को राजकोट, गुजरात में हुआ था। इसकी फैमिली में लड़कियों के लिए बहुत कायदा कानून बनाए गए थे। उनकी फैमिली ऐसी ही थी क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली थी। तो उनके परिवार में बिस के पापा, माँ, चाचा, चाची, दादा, दादी। बिस बहुत छोटी थीं जब उनके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था। बिस की माँ भी उस कायदा कानून से शायद तंग आ गई थीं या कोई और वजह रही होगी। बिस की मॉम अलग रहने चली गईं। बिस ने अपनी स्कूली पढ़ाई राजकोट से ही की थी। वो अपने स्कूल में एक सीधी सादी पर पढ़ने वाली अच्छी स्टूडेंट थी। बिस की मॉम तो घर छोड़कर जा चुकी थी। बिस और उनका छोटा भाई अपने पापा के साथ उसी फैमिली में रहते थे। फिर टाइम बीता, बिस थोड़ी बड़ी हुई तो बिस को हर काम के लिए रोका टोका जाने लगा। अब बिस को इस फैमिली में घुटन होने लगी थी क्योंकि उनके सपने बड़े थे पर उनके घर वाले उन्हें नहीं समझ रहे थे। इसलिए वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। बिस बताती हैं कि एक रात वो घर में काफी बोर हो रही थीं। नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो घर से बाहर घूमने चली गईं। घर से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही उनके घर वालों को पता लगा कि वो घर से बाहर हैं। इतनी रात को घर से बाहर होने का मतलब बिस के पापा को लगा कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई हैं। तो रात को ही उनके पापा ने फोन करके बोला कि हमें पता है कि तुम घर से भाग चुकी हो, आज के बाद कभी घर मत आना। अपने पापा की ये बात सुनकर बिस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो सोच रही थी मैं तो भागी नहीं हूँ, फिर पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने अपने पापा को सब कुछ समझाना चाहा, पर तब तक फोन कट हो चुका था। फिर सुबह बिस के पापा ने फोन करके बिस को कोर्ट बुलाया। कागज पर साइन करवाकर ऑफिशियली उन्हें घर से निकाल दिया। बिस के पापा बोले, आज के बाद तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। बिस राठौर उस टाइम 17 ईयर की थीं। वो 12th की स्टूडेंट थीं। उनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें बेसहारा कर दिया। ऐसा लगता है कि बिस की फैमिली उनसे छुटकारा चाहती थी, वरना ऐसा कौन करता है कि एक बार कोई अपनी बेटी की बात भी न सुने। घर से निकाले जाने के बाद शाम हो चुकी थी तो बिस ने वो रात एक मंदिर की सीढ़ियों पर बिताई। मंदिर की सीढ़ियों पर उस रात वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में थीं। दिसंबर की वो बहुत ठंडी रात थी। वो पूरी रात सीढ़ियों पर बैठी रहीं। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो बिस ने एक सुनार की दुकान पर जाकर अपनी ईयररिंग और चेन बेचकर खुद के रहने और खाने का इंतजाम किया। उसके बाद बिस निकल पड़ी एक जॉब की तलाश में। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक जॉब मिल गई। इस जॉब में उनकी सैलरी लगभग 5,000 रुपए थी। इस जॉब से वो अपना खर्च चलाने लगी। इस जॉब से वो बहुत खुश थीं, पर संतुष्ट बिल्कुल नहीं थीं। उन्हें आगे बढ़ना था। जॉब करते हुए जब उनका एक दिन बर्थडे आया तो उन्हें अपने पापा की याद आई, क्योंकि बिस के पापा ही थे जो उन्हें सबसे पहले विश किया करते थे। बिस ने शाम तक अपने पापा की एक फोन कॉल का इंतजार किया, पर उनके पापा ने कोई कॉल नहीं की। इससे उनका दिल टूट गया। इस बात से उन्हें घर से निकाले जाने से भी ज्यादा तकलीफ हुई। वो जहाँ रहती थी वहीं नीचे एक पान की दुकान थी, तो वो वहां गईं और बोला कि लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। इस पर उसने बोला कि टेंशन कम करने को। बिस को भी काफी टेंशन थी। वहां से बिस ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। बिस बताती हैं कि तब उन्हें समझ कम थी, लेकिन मैच्योर होने के बाद उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। जब वो जॉब कर रही थी तो किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम्हें इवेंट्स करने चाहिए, तुम कर सकती हो। उसकी बात मानकर बिस अहमदाबाद चली गईं। उन्हें वहाँ इवेंट्स भी मिलने लगे। अहमदाबाद में उनके काफ़ी दोस्त बने। कई दोस्त उनके अच्छे थे तो कई फ़ायदा उठाने वाले भी थे।
वो उस टाइम पर हर किसी पर भरोसा कर लेती थीं, इसलिए बहुत से दोस्त उनके फ़ायदा उठाने वाले भी थे। अहमदाबाद में कुछ टाइम रहने के बाद वो दिल्ली चली गईं। दिल्ली में उन्हें असिस्टेंट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर की जॉब मिल गई थी। बिस तब बहुत क्यूट लगती थीं, लॉन्ग हेयर थे और बिल्कुल वैसी ही जैसी मॉडल होती हैं। तो किसी ने वहाँ उन्हें बताया कि तुम मॉडलिंग में ट्राई करो, तुम बहुत आगे जाओगी। विस का भी कहीं न कहीं यही इरादा था, इसलिए विस ने मॉडलिंग शुरू कर दी। उनको फोटो शूट भी मिलने लगे। एक दिन सुबह जब वो सोकर उठी तो उनकी फ्रेंड निकिता ने बताया कि उनके दादाजी की डेथ हो गई है। बिस के बचपन से लेकर अभी तक निकिता उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड रही हैं। अगर वो निकिता से एक दिन में एक बार बात नहीं कर लेती तो उनका दिन पूरा नहीं होता। अपने दादाजी की मौत की खबर सुनकर बिस बहुत रोई, क्योंकि वो बचपन से ही अपने दादाजी की लाडली रही हैं। बिस ने सोचा कि अब तो कुछ भी हो जाए पर मुझे वहां जाना है। 4-5 घंटे का सफर तय करके जब बिस राजकोट पहुंची तब तक उनके दादाजी का अंतिम संस्कार हो चुका था। बिस के साथ उन्हीं के घर में बहुत बुरा बिहेव और इंसल्ट की गई, इसलिए वो वहां नहीं रुकी। वहां से आने के बाद बिस ने अपना पहला टैटू अपनी फोrearm पर बनवाया। इस टैटू में उन्होंने मिस यू दादाजी और उनकी डेथ डेट लिखवाई। वो टैटू बनवाते हुए उन्हें काफी दर्द हुआ। बिस बताती हैं कि मैंने उस दर्द को एंजॉय किया, क्योंकि लाइफ में दर्द सहते सहते उन्हें दर्द की आदत पड़ चुकी थी। उसके बाद बिस ने टैटू बनवाना स्टार्ट कर दिया। बिस बताती हैं कि मेरी बॉडी पर जितने भी टैटू हैं, हर टैटू का एक मीनिंग है। बिस ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए उन्हें दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। बिस के लुक और फोटो शूट की वजह से लोगों की सोच उनके प्रति नेगेटिव ही रही है और बहुत से लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर गंदे टैग भी करते रहते हैं। बात करें बिस के टिकटॉक करियर की तो उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट 2018 में स्टार्ट किया था। उन्हें किसी ने टिकटॉक के बारे में बताया तो बिस ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना टैलेंट यहाँ शो करूँ। बिस का डिफरेंट लुक और अच्छी एक्टिंग ने बिस को जल्दी ही फेमस कर दिया। बिस बताती हैं कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि लोग उन्हें इतना प्यार देंगे। सक्सेसफुल मॉडल और टिकटॉक स्टार होने का ही कारण है कि बिस जल्द एक सॉन्ग में नजर आने वाली हैं। इस सॉन्ग की शूटिंग दुबई में चल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं बिस राठौर की कुछ इंटरेस्टिंग थिंग के बारे में। बिस की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग में उनके हेटर्स की भी संख्या बहुत है। बिस को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि जब वो पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहीं तब कोई नहीं आया था उनकी हेल्प करने। बिस ने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी तब उन्होंने बीगो लाइव ऐप पर डांस वीडियो अपलोड करके अर्निंग की थी और उसी से अपना खर्च चलाया करती थी। बिस फेमस होने के बाद अपनी माँ से मिली। उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे उन्हें एक बेटा भी है जो बिस को दीदी बोलता है। बिस की माँ ने जब बिस को देखा तो वो बिस का ये लुक देखकर हैरान रह गईं। हालांकि बिस की माँ को उनका ये लुक पसंद है। बिस अपने डैड से कई सालों से नहीं मिली हैं। बिस का सपना है कि एक दिन उनके पापा बिस को माफ कर देंगे और गले लगाएंगे। बिस को एनिमल बहुत पसंद हैं। वो जहाँ रहती हैं वहाँ अपने साथ भी कई पप्पी रखती हैं। बिस को वैसे तो हेट कमेंट आते ही हैं, पर जब उनका फोटो शूट होता है तो ये हेट कमेंट बहुत बढ़ जाते हैं। बिस को शॉर्ट्स और डिफरेंट कपड़े पहनना पसंद हैं। बिस को खतरों के खिलाड़ी और डांस प्लस शो देखना काफी पसंद है। बिस आज भी सबसे ज्यादा अपने दादाजी को मिस करती हैं। बिस की फेवरेट मूवी ये जवानी है दीवानी है और उनके फेवरेट सिंगर अखिल हैं। बिस का फेवरेट फूड साउथ इंडियन है। लोगों में गलत फहमी है कि वो इलू फॉलोवर हैं, पर सच ये है कि वो अपने भगवान को फॉलो करती हैं। बिस एक राजपूत गर्ल हैं, शायद इसलिए उन्हें तलवारबाजी पसंद है। बिस बताती हैं कि अगर वो घर से नहीं निकाली गई होती तो आज उनकी शादी हो चुकी होती और बच्चे भी होते। तो दोस्तों ये थी बिस राठौर की लाइफ स्टोरी। आप इसके हेटर हों या लवर हों, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देखी हैं और बहुत स्ट्रगल किया है। एक अकेली 17 साल की लड़की के लिए ये सब पाना आसान नहीं होता। बिस बहुत स्ट्रांग हैं, शायद इसीलिए सक्सेस हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब